नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और पाथफाइंडर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इस नई सीरीज में हमने यहाँ पर लर्नर ऑफ द वीक के साथ शुरुआत करी है, जहां पर हम हर हफ्ते एक स्टूडेंट के साथ बातचीत करेंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे और मेरी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ हम पर्सनली वन ऑन वन इंटरेक्ट कर सकें। दोस्तों, इस सीरीज में हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर हफ्ते एक स्टूडेंट के साथ जुड़े, उनसे वन ऑन वन डिस्कशन करें। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे पहले स्टूडेंट मौजूद हैं, ब्रिजेश। तो ब्रिजेश, सर्वप्रथम स्वागत है आपका पाथफाइंडर पर। और मैं चाहूंगा कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देकर हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं, स्टूडेंट्स को अपने बारे में बताएं। Okay, thank you so much, sir, for giving me this opportunity, and thank you so much for allowing me to interact with you. Yeah. So, sir, I am from Prayagraj, Uttar Pradesh, and I have completed my primary education from the government school, and then I went to Mumbai. I completed my high school from there, and then I joined Khalsa College of Matunga, which is Art, Science, and Commerce. And then I completed my 12th. And now currently I am studying in Bachelor of Arts and passed SYBA, that is second year Bachelor of Arts. And now I will be taking admission soon in third year Bachelor of Arts with political science and history. So I am doing double graduation in this field. And now I am wish to prepare for UPSC CSC. So I am here to take guidance from you. It would be a great help. Thank you so much for providing me this opportunity. तो बेसिकली ब्रिजेश अभी एक कॉलेज स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की। प्रयागराज से हैं, लेकिन मुंबई में अभी कॉलेज चल रहा है उनका। तो अभी तो खैर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लॉकडाउन है तो आप अपने घर पे ही होंगे, तो घर पे अभी पढ़ाई का समय भी थोड़ा ज्यादा मिल जाता होगा। तो मेरे को ये बताओ कि सबसे पहले आपके क्या डाउट्स हैं। एक एक करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उनका जवाब बेहतरीन तरीके से आपको दे सकूं और जितना हो सके गाइड कर सकूं। तो प्लीज शुरू कीजिए, पहला सवाल। Yeah, सबसे पहले तो सर my doubt was that कि being an visually impaired, I am sorry कि I forgot to tell here before in my introduction कि being an visually impaired, is it possible to clear the examination of UPSC CSC and to get a good rank in it? So first was the doubt my this कि क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एनी पर्सन हु हैज एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्योंकि अभी सर देखेंगे तो हिस्ट्री में भी इतने सारे मैप्स होते हैं और जियोग्राफी में भी मैप्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम करती है कि हम कैसे कर पाएंगे, कैन वी डू और नॉट। तो दिस वाज माय क्वेश्चन। ओके, देखो, जहां तक एग्जाम क्रैक कर पाने की बात है तो मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं कि एग्जाम विजुअल डिसेबिलिटी वाले एस्पिरेंट्स ने कई बार क्रैक किया है। आपने प्रांजल पाटिल का नाम अगर सुना हो, आप जहां पर पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में वहीं की वो हैं। और प्रांजल पाटिल ने 2016 में 700 समथिंग रैंक के साथ क्रैक किया था और 2017 में उनकी 124 रैंक थी। तो टॉप रैंक के साथ उन्होंने सिलेक्शन लिया था। ऐसा नहीं है कि मतलब रैंक भी उनकी बहुत पीछे रही हो। दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने अपने मतलब सेकंड टाइम उन्होंने रैंक भी इंप्रूव करी। तो वो विजुअली इंपेयर्ड हैं और मतलब उन्होंने जब किया है तो क्यों नहीं, आप भी कर सकते हो। देखो, हर साल बहुत सारे छात्र इसमें अपियर करते हैं और एग्जाम टफ है डेफिनेटली। चाहे आप नॉर्मल आप देख रहे हैं कि एक आम छात्र के लिए डिफिकल्ट है या कोई फिजिकली चैलेंज भी है, उसके लिए भी सभी के लिए डिफिकल्ट है। द डिफिकल्टी लेवल इज इक्वल, क्योंकि एग्जाम का सिलेबस बहुत वास्ट है, आपको कई चीजें पढ़नी पड़ती है और मेहनत पूरी मांगता है एग्जाम। तो जब तक आप मेहनत करने को तैयार हो, आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप बता रहे हो कि कुछ इश्यूज जैसे डेफिनेटली मैप वाले आ सकते हैं, तो उनके लिए जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं वो आपको ऐसे ढूंढने होंगे जो आपको विजुअल इम्पेयरमेंट के बावजूद ये ज्ञान दे सकें। तो जैसे कि टेक्स्ट है वो तो आप कर ही रहे होंगे, ऑडियो बुक्स वगैरह हैं उनका इस्तेमाल आई एम श्योर आप कर ही रहे होंगे। तो इसके साथ साथ मैप्स में भी आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा। और इसमें एक चीज ये कर सकते हैं कि जैसे अगर आप ऑप्शनल सिलेक्ट करते हो तो कोशिश करो कि ऐसा ऑप्शनल हो जहां पर विजुअल प्रेजेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब आपके केस के लिए पर्टिकुलर मैं कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि जहां पर बहुत ज्यादा विजुअल प्रेजेंटेशन नहीं है, जैसे कि जहां पर डायग्राम, चार्ट्स, मैप्स ये सब बहुत सारे नहीं बनाने पड़ते हो, आप कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा ऑप्शनल ना ले। ये कोई वैसी एडवाइस नहीं है कि मतलब इन अ नेगेटिव सेंस ऑफ वे, बट हाँ डेफिनेटली वो आपको लिखने में फायदा रहेगा। आप जितना फास्ट लिख पाओगे
उतना तेज आपका पेपर आपका कंप्लीट हो पाएगा। तो एग्जाम तो देखो बिल्कुल क्रैक किया जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, एक एग्जांपल जो कि मेरे अभी एकदम मुझे याद आ रहा है। वैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रांजल पाटिल का मुझे इसलिए याद है क्योंकि उन्होंने 2 बार इस एग्जाम को क्रैक किया था, और मतलब वो मेरे दिमाग में अभी सबसे पहला नाम आया था। तो आप चाहें तो उनको देखिए, उनको फॉलो कीजिए। शी इज डूइंग वेरी वेल। अभी वो आईएएस हैं, और कौन से कैडर में है मुझे ये नहीं पता, बट या शी इज वर्किंग एज एन आईएएस राइट नाउ। और 2017 में उनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है। Yeah. So thank you, sir, for answering this question. And my second doubt is कि what are the resources available? क्योंकि अभी आजकल मार्केट में बहुत सारे resources है, तो it is difficult to find the correct resources and to start study. तो this is the another challenge जो हम फेस करते हैं, और स्पेशली विथ रेफरेंस टू अगर हम बात करें तो यहाँ पे रूरल एरियाज में, क्योंकि यहाँ पर हम जहाँ रह रहे हैं नियरली 30 किलोमीटर्स के आसपास बहुत सारी मतलब कुछ भी स्टेशनरी वगैरह है नहीं अच्छी तरह जहाँ पे हम अपनी बुक्स वगैरह ले सके। तो और फिर एक और चैलेंज ये होता है कि ई बुक्स का चैलेंज। अभी फिजिकली बुक्स तो अभी हम रीड कर सकते हैं, थैंकफुली काफ़ी आईआईटी के लोगों ने बहुत सारी मेहनत की, और एक नॉलेज हम अपनी ओर से देना चाहेंगे कि उसमें एक नया ऐप आया है, दैट इज़ गूगल लुकआउट। तो जो भी देखेंगे इसको जिनको भी विजुअल डिसेबिलिटी है, तो फॉर यू देन फॉर देयर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग कि कोई भी फिजिकल बुक्स है जो पेजेस की बुक होती है पेपर बैग, उसको पढ़ने के लिए हम गूगल लुकआउट का या आई कैन करके ऐप अभी आ रहा है, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो वो भी नहीं मिल रहा है, अभी इस तरह से एरियाज में मिलना ज़रा मुश्किल हो रहा है। तो कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए और किस तरह से हमें रिसोर्सेज को सेलेक्ट करने चाहिए? देखो, रिसोर्सेस एग्जाम के लिए एक ही है। सर्टेन बुक्स हैं जो कॉमन रहती हैं, चाहे कोई भी कभी भी तैयारी कर रहा हो, मतलब किसी भी समय में, कॉलेज में हो या कॉलेज के बाद हो, किताबों की लिस्ट वही सेम है। इसको लेकर मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। आप उसको देखो, उसमें मैंने सारी किताबों का नाम मेंशन किया है जो इंपॉर्टेंट है। किताबें बहुत ही स्टैंडर्ड है। जैसे हिस्ट्री के लिए हमें पता है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, बिपिन चंद्रा पढ़नी है। पॉलिटी के लिए हमें पता है लक्ष्मीकांत पढ़नी है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी है। उसके अलावा एक या दो किताबें अन्य है, माजिद हुसैन सर की जो बुक है। तो बहुत ही स्टैंडर्ड किताब है। हर सब्जेक्ट में एक तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और दूसरा एक ना एक स्टैंडर्ड किताब हम सारे टीचर्स या जो भी मतलब पास्ट सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स हैं वो भी यही बताएंगे। तो किताबों की लिस्ट बहुत सारी नहीं है, मतलब ये एक गलत फहमी है मुझे लगता है स्टूडेंट्स के सामने। देखो, ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बिपिन चंद्रा ही पढ़ो, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों द्वारा सुझाई जाने वाली किताब जब बिपिन चंद्रा है तो गो विद बिपिन चंद्रा। आपको लग सकता है कि अरे ये तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सब इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है वही पूछा जाता है। तो आपको वो स्टैंडर्ड किताबों को ही पढ़ना है। कोई बहुत लंबी चौड़ी बुक लिस्ट नहीं है। बुक्स जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। आप उनके साथ ही स्टिक कीजिए अपना जो प्लान है ओरिजिनल। एक क्या होता है कि मार्केट में एक हवा बन जाता है कि कोई नई किताब आई है तो ये बहुत शानदार होगी। हो सकता है कि वो बहुत अच्छी हो। जैसे अब कई लोग कंफ्यूज रहते हैं स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा के बीच में। तो स्पेक्ट्रम थोड़ा बाद में आई थी किताब, तो स्पेक्ट्रम भी अच्छी किताब है, उससे भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन दोनों में से कोई एक चूज कर लो। अब वो आपकी मर्जी है कि आप किसके साथ जाना चाहते हो। और जहां तक आपने बताया कि रीडिंग के लिए जो एप्स वगैरह अवेलेबल हैं उनका पूरा उपयोग आप कीजिए। गूगल लुकआउट का इस्तेमाल कीजिए, ऑडियो बुक्स का इस्तेमाल कीजिए, जैसे भी आप करना चाहें वो रिसोर्सेज आपको देखने होंगे। जहां तक बात रही कि देखो किताबों की, तो यूपीएससी की तैयारी वाली जितनी भी किताबें हैं वो अमूमन हर टीयर 2 सिटी में भारत में मिल जाएंगी। टीयर 3 सिटीज में शायद दिक्कत आए, तो वहां पे आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसी मतलब कोई भी ऑनलाइन सर्विस है उसका फायदा उठाना होगा। वहां से आप किताबें ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी टीयर 2 सिटी में, जैसे अब आप प्रयागराज के पास में रहते हैं, तो प्रयागराज में तो 100% सारी किताबें यूपीएससी की मिल जाएगी, क्योंकि वो तो अपने आप में एक तैयारी का हब है। उसके अलावा आप कोई भी टीयर 2 सिटी देख लो, भारत में सभी जगह ये किताबें मिल जाएंगी। तो अगर आपको एक बार ट्रैवल करना पड़ रहा है किताबें लाने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी लॉकडाउन के दौरान ट्रैवल करना, लेकिन जो भी इसको देख रहा है मैं सबको यही कहूंगा कि एक बार अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो आप कर लो, सारी किताबें खरीद कर एक दिन ले आओ, और फिर अपने घर पे तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही ब्रिजेश, मैं अभी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी आप एज ऑफ राइट नाउ अगर लॉकडाउन है आपके लोकल एरिया में तो ट्रैवल मत करो। जिस दिन थोड़ा रिस्ट्रिक्शन खुल जाता है उस दिन आप जाकर दुकानों से किताब को ला सकते हैं। नहीं तो आप ये चीज कर सकते हैं कि आप अपने किसी फ्रेंड को कह सकते हैं कि आपको किताब प्रयागराज से खरीद कर कुरियर कर दे। तो ऑप्शन देखो, ये खरीदने वाले और जो किताबों को लाने वाले हैं ये अब इतना एक प्रॉब्लमेटिक इशू नहीं है मेरे ख्याल से। अब ज्यादातर जगह स्टेशनरी की जो शॉप्स हैं वो खुद भी कुरियर कर देती हैं। अगर आप उनको फोन करके बोलेंगे कि आप कुरियर कर दीजिए तो आप उनको कुरियर के पैसे दे दें तो दे कैन कुरियर यू, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें।
Okay, sir. Yeah, thank you, sir. Actually, yeah, another doubt is कि अभी लॉकडाउन में अभी क्या है कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी सेवाएं अभी पूरी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, तो इस सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करेंगे, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन नहीं काम कर रहे तो? देखो, अभी फ्लिपकार्ट अमेजॉन सभी कुरियर सर्विसेज को सरकार ने ये अनुमति दी है कि आप एसेंशियल चीजों को डिलीवर कर सकते हैं। नॉन एसेंशियल वस्तुओं की डिलीवरी पर अभी रोक है, लेकिन ये रोक हमेशा नहीं रहने वाली है। ज्यादा से ज्यादा ये 10 दिन 15 दिन और रहेगी, इससे ज्यादा लंबा समय नहीं रहने वाला है। तो अभी 10 दिन शायद आपको थोड़ी परेशानी होगी, किताबों का एक्सेस नहीं होगा, लेकिन ये रोक हमेशा नहीं रहने वाली। तो ये चिंता मत कीजिए कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये शॉर्ट टर्म एक प्रॉब्लम है। तो 10 दिन बाद मंगवा लीजिए, 10 दिन इंतजार करने में कोई बुराई नहीं है। खास करके आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो इस साल तो आपको एग्जाम देना नहीं होगा 2021 में, है ना? आपका टारगेट वैसे क्या है? आप थर्ड ईयर में अभी आए हैं, तो आप 22 में देना चाहेंगे या 23 में देंगे एग्जाम? सर एक्चुअली अभी तो हम प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं एक्चुअली, और एक साल हम उसको पूरी तरह से उस प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए और उसका रिवीजन वगैरह के लिए लेंगे, तो 23 ही कह सकते हैं। हाँ, 23 में ही हमें अपीयर करना है, ठीक ताकि सक्सेस के मतलब चांसेस ज़्यादा हो अभी। है। इसलिए हम शुरुआत कर चुके हैं, साइड बाय साइड हम उसको भी करेंगे और प्रिपरेशन भी करेंगे, टी वाई और प्रिपरेशन दोनों साथ साथ करेंगे। तो देखो, 23 की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपके लिए 10 दिन इतना मायने नहीं रखते। 10 दिन ठीक है, आप इंतजार कर सकते हैं। तब तक के लिए एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी जो है वो वाला रूल हट जाएगा, फिर सभी चीजों की डिलीवरी हो जाएगी। तो तब आप किताबों को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो 10 दिन इंतजार कर लीजिए, इससे ज्यादा अभी हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है चीजें। ठीक है, तब तक आप ऑनलाइन ओके। क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर्स, इनका फायदा उठाइए। वहां पर सीरीज चालू हो रही हैं, उनको देखिए। ऑनलाइन क्लासेस को आप पढ़िए, सुनिए, उनसे आप थोड़ा अभी पढ़िए। जब किताबें आ जाएंगी तब किताबों को आप पढ़ लेना। ओके सर, अनदर डाउट इज कि क्या एनसीईआरटी की सभी बुक्स पढ़नी जरूरी है? क्योंकि इसमें ज़रा कंफ्यूजन है कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। इट इज़ अनदर फैक्टर्स की जो हमें पता होना चाहिए आई गेस। तो अगर आप इस पर गाइड कर सके तो। देखो, एनसीईआरटी सारी पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आपने मान लो 12th क्लास जिस सब्जेक्ट से किया है उसकी एनसीईआरटी आपको लगता है कि ये तो मैंने अभी अभी पढ़ा है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 11th 12th में क्या स्ट्रीम था आपका? आर्ट्स था सर, स्टार्टिंग से 11 से ही आर्ट्स है। सब्जेक्ट क्या क्या थे? सब्जेक्ट थे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, लॉजिक, हिंदी लिटरेचर, और या इतने ही थे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी जब पढ़ने बैठोगे, तो हो सकता है कि आपको लगेगा हाँ। कि ये मुझे अच्छे से आती है। तो उसको छोड़ो मत, उसको जल्दी से कर लो खत्म। मतलब उसको 2 दिन 3 दिन की बजाय एक दिन में निपटा दो। पढ़ो सारी एनसीईआरटी, पढ़नी सारी है आपको। जैसे कुछ इकोनॉमी, जैसे इकोनॉमी के अंदर आपको माइक्रो इकोनॉमी वाले चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है 11th 12th की। उसके अलावा जो रेकमेंडेड एनसीईआरटीज हैं उनको आपको सबको पढ़ना है। 6th क्लास से स्टार्ट करो, 12th क्लास तक आपको बाकी सारी एनसीईआरटीज को पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें जो आपको लगता है कि मैं फास्ट कर सकता हूँ, जल्दी कर सकता हूँ, उसको जल्दी जल्दी खत्म कर दो। बाकी पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। खास करके जो 22 और 23 की तैयारी कर रहे हैं, उन एस्पिरेंट्स को कुछ भी नहीं छोड़ना है। हाँ, अगर आपको ऐसा है कि 5 महीने बाद आपको प्रीलिम्स देना है, अभी 21 में ही आप देना चाह रहे हो, तो फिर आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप सोर्सेज पे आ जाओ। बाकी 22 23 वाले एस्पिरेंट्स को स्किप नहीं करना चाहिए, सारी एनसीईआरटी पढ़ो। ओके सर, अनदर थिंग कि क्या हमें एनसीईआरटी की नोट्स बनानी चाहिए? क्योंकि इसका एक डाउट है, तो अगर आप इसको क्लैरिफाई करेंगे तो शायद बहुत हेल्प होगी हम सब की। तो अगर आप बताएं इस पर तो। एनसीईआरटी के नोट्स मेरे ख्याल से ज्योग्राफी में बना लेने चाहिए, हिस्ट्री में बना लेने चाहिए, पॉलिटी में नहीं बनाने चाहिए, इकोनॉमी में नहीं बनाने चाहिए। सिर्फ ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेनली मुझे लगता है कि एनसीईआरटी से नोट्स बनाने चाहिए। बाकी किसी में मुझे जरूरत महसूस नहीं होती। और अगर आप कहीं क्लास ले रहे हो, तो आपकी क्लास लेते समय जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स बनाओ तो बेहतर है। एनसीईआरटी, अगर आप कहीं पे कोचिंग लेने का विचार कर रहे हो, क्लास लेने का प्रिपेयर कर रहे हो, कहीं पर भी, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां पर भी, तो वहां पर नोट्स बनाओगे तो बेहतर होगा। अगर वो क्लासेस नहीं करनी है, केवल एनसीईआरटी और आगे किताबों को पढ़कर सेल्फ स्टडी से करना चाह रहे हो, तो फिर एनसीईआरटी में ज्योग्राफी के नोट्स बना लो एटलीस्ट। ठीक है, ज्योग्राफी के बना लो, हिस्ट्री के बना लो, ये 2 सब्जेक्ट के बना लो। ओके सर। तो सर ओके,
तो ऑनलाइन में अभी क्या सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस की बात है, तो सर क्या हमें इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना आवश्यक है या फिर हम कहीं और से भी गाइडेंस ले सकते हैं? कभी कभी क्या होता है, because of some people cannot afford, suppose I am taking my example, because it may be possible ki I can't afford any institution to get enrolled. So can I take guidance from any other sources through online or offline? बिल्कुल, देखो पिछले 3-4 सालों में ऑनलाइन के अंदर बहुत सारे तैयारी के सोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं। कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। इनफैक्ट पाथ फाइंडर पर भी हम यही काम कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो सारा स्टैटिक का भी हम कवर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स भी कवर कर रहे हैं। तो आप ऑनलाइन चैनल से भी पढ़ाई कर सकते हो, बिल्कुल आप डिपेंड हो सकते हो। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप पाथ फाइंडर पर डिपेंड हुई है अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं 22-23 के लिए। तो यहाँ पर आपको सारी स्टैटिक की सीरीज भी मिल जाएंगी, तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, सेल्फ स्टडी करते रहो। लेकिन अगर आपको क्लास करनी है तो आप एक टीचर या कोई एक रिसोर्स को फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें बस ये मत करो, मतलब कोई भी आपको जो पसंद है यूट्यूब पे आप उन टीचर्स को फॉलो करो, सारे आपको टीचर्स आराम से पढ़ाते हुए मिल जाएंगे यूट्यूब पे। मतलब बहुत सारे चैनल्स हैं। बस इसमें यही है कि ज्यादा समय इसमें खराब मत करना कि मैं इसका भी देख लूं उसका भी देख लूं। अगर आपने 2-3 टीचर्स का एक एक लेक्चर देख लिया, आपको कोई एक टीचर अच्छे लग गए, उनको आप फॉलो कीजिए और उनके ही लेक्चर्स देखिए, ठीक है? फिर बार बार चेंज मत करो, बस इतनी सी बात का ध्यान रखो। और आराम से आपको यूट्यूब पे टीचर्स मिल जाएंगे। और या जहां तक बात है तो मैं तो यही कहूंगा पाथ फाइंडर को फॉलो करो। पाथ फाइंडर पे हम ढंग से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी का पूरा सिलेबस करवा रहे हैं। तो उनको आप सीरीज जैसे एनवायरमेंट, इकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब सीरीज को तो हम कर ही रहे हैं, और धीरे धीरे दूसरी सीरीज भी आ जाएंगी सारी, तो इनसे आप कर सकते हो तैयारी। और कोचिंग देखो, जहां तक ज्वाइन करने की बात है ऑफलाइन या ऑनलाइन, मेरा ये मानना है कि कोचिंग 100% लोगों के लिए आवश्यक नहीं है। जो सेल्फ स्टडी कर सकता है, जो अपने आप से पढ़कर एग्जाम को क्रैक कर सकता है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। लेकिन क्लासेस, मतलब नॉट नेसेसरीली कि पैसे देकर क्लासेस, क्लासेस उस व्यक्ति के लिए जरूरी होती है जो सुनकर पढ़ना प्रेफर करता है। अब हमारी क्या है कि बचपन से स्कूल कॉलेज में बैठ बैठ कर आदत हो जाती है, इंसान का दिमाग उस तरह से कंडीशन होता है कि जो कोई टीचर बोल रहा है हमें वो चीजें अच्छे से समझ में आती है, हम जो पढ़ते हैं हमें चीजें वो कम समझ में आती हैं। ये आपकी या किसी स्टूडेंट के ऊपर नहीं है, ये मतलब एक इंसान का दिमाग इसी तरह से वायर्ड होता है कि जो चीजें हम सुनते हैं वो हमें बेहतर याद रहती है, जो चीज हम सुनते और देखते साथ में है वो और बेहतर याद हो जाती है। तो इसीलिए सुनने वाला जो पार्ट है, जो टीचर एक बोल रहा है, जैसे मैं अभी आपको कुछ बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, वो चीजें हमारे दिमाग में लंबे समय तक स्टिक कर जाती हैं, वो दिमाग में ज्यादा समय तक याद रहती हैं, बजाय इसके कि आप एक पैराग्राफ पढ़ो। अगर आप वो एक पैराग्राफ सुनोगे तो आपको अच्छा याद रहेगा, फिर बाद में आप उसको पढ़ लोगे तो और रिवाइज हो जाएगा। तो इसीलिए एक टीचर का होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि मतलब आप कोचिंग क्लासेस ही ज्वाइन करें, मतलब वो फंडा अब चेंज हो चुका है पिछले 4-5 सालों के अंदर। द कोचिंग वाला जो पूरा एस्पेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर अब ऑनलाइन भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो दैट हैज कंप्लीटली चेंज्ड। ठीक है, तो यही मेरा ओवरऑल कहना है इसके अंदर कि ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि क्लासेस करके ही सिलेक्शन पाया जा सकता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो सेल्फ स्टडी से इसको कर रहे हैं। हाँ, जो मदद चाहिए वो आप टीचर्स के यूट्यूब के माध्यम से ले लीजिए। ओके सर, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमें, अभी क्या होता है इस एग्जाम के लिए एक मेंटरिंग बहुत आवश्यक होता है, क्या हमें कहीं से भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे मेंटर मिल सकते हैं जो हमें एटलीस्ट ये बता सके कि हम कहाँ पे है और हमें कितनी प्रोग्रेस करने की आवश्यकता है? तो इस प्रकार से अगर आप इस पर उसके लिए अपना आपको विचार। मेंटोर से ज्यादा टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज में आपको ये आइडिया लगता रहेगा कि आप कहां पर हो, वेर एग्जैक्टली आर यू स्टैंडिंग, कितना आपका स्कोर आ रहा है, जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उनमें आप कैसा स्कोर कर रहे हो। तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। हम अनअकैडमी पर फ्री में टेस्ट सीरीज चलाते हैं, 3 टेस्ट सीरीज हैं, पाथ फाइंडर, राइज और वर्ल्ड अफेयर्स। तीनों को आप ज्वाइन कीजिए। उनके अंदर अलग अलग टेस्ट होते हैं, डेली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट भी होते हैं। उसको ज्वाइन करके आपको पता चलेगा कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। तो थोड़ा सा वहां पर आपको सेल्फ इवैल्यूएशन की जरूरत है। बाकी देखो, मेंटोरशिप की जहां तक बात है, तो अगर आपके सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस एग्जाम की तैयारी कर चुका है या फिर जो सिलेक्ट हो चुके हैं, आप उनसे कर सकते हो संपर्क। नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हो, जैसा कि आपने मुझे मेल किया और हमारा संपर्क हुआ, मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस थे उनको आंसर किया। तो इस प्रकार से आप टीचर्स को भी मेल कर सकते हैं जो पढ़ा रहे हैं। आई थिंक मोस्टली सभी टीचर्स करते हैं, लेकिन रिप्लाई करते हैं। लेकिन देखो, समय का अभाव है, बहुत सारे मैसेजेस मेल्स आते हैं, तो हो सकता है कि वहां से रिप्लाई ना आए, गारंटी नहीं है इस चीज की, ये बात मैं भी मानता हूँ। तो वो थोड़ा सा एक डाइसी सिचुएशन है। बट देखो, अगर मुझे करोगे तो ईमेल करोगे तो मैं इतना श्योर हूँ कि रिस्पॉन्स आ ही जाएगा आपको ईमेल का। ठीक है, तो जहां तक हो सकेगा मैं आपकी मदद कर ही रहा हूँ, मेंटर जहां तक होगा करेंगे। और
टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी बहुत आवश्यक है। सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट सीरीज से ही होगा और किसी चीज से नहीं होगा। सर ठीक है, थैंक यू। सर अभी क्या हम एक अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने के लिए और स्मार्टली उसकी स्ट्रेटेजी किस तरह से बना सकते हैं, अगर इस पर आप अपना विचार रखें और गाइड करें तो। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको पहले 10 दिन अपने सिलेबस को देखना होगा। देखो सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कैसे उसके सोर्सेज हैं, और एक टाइम टेबल बना लो। तो जो 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैंने एक टाइम टेबल ऑलरेडी बना रखा है, वो आप मेरे वीडियो में देख सकते हो। पाथफाइंडर पे जो हाउ टू प्रिपेयर वाला वीडियो है उसमें मैंने पूरा टाइम टेबल बताया हुआ है। और जो 23 की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ नहीं करना है, वो टाइम टेबल को जस्ट डबल कर दो। उसमें जो मैंने टाइम लाइन बता रखी है उसको आपको सीधा डबल कर देना है। तो वो स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी बनाकर दे रखी है, मतलब कैसे आपको टाइम अपना रखना है वो मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखा है। तो बस उसको आप इंप्लीमेंट करो। स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि आपका सिलेबस जीएस का सबसे पहले खत्म होना चाहिए, उसके बाद आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चलनी चाहिए, साथ साथ में आपको प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एमसीक्यू वाले टेस्ट ज्वाइन करने हैं, और बाद में मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो आपकी साइड बाय साइड चलनी ही चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी होती है। बस वो एग्जाम का टाइमलाइन क्या है उसके अनुसार थोड़ा सा उसको फेरबदल करना रहेगा। मान लो आप 1 साल है तो आप थोड़ा सा अलग चलोगे, 2 साल है तो थोड़ा सा अलग चलोगे। अगर 2 साल बाद तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है ना, वो आप ऐसी ज्वाइन रखो जिसमें हफ्ते में एक टेस्ट होता हो। डेली टेस्ट की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको इसी साल एग्जाम देना है 2021 में, तो आपको डेली टेस्ट देने स्टार्ट कर देने पड़ेंगे अगले महीने, या मतलब प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से, जून के एंड से। तो इतना सा फर्क रखना है। बाकी जो आप चाह रहे हो कि स्ट्रैटेजी वाला जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप एक बार मेरा वीडियो जरूर देखो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। उसके अंदर वो डिटेल पूरा मतलब स्ट्रैटेजी मैंने बनाकर बताया हुआ है। ओके सर, थैंक यू। एक्चुअली सर हमने आपके सभी वीडियोस देखे और आपका एक लाइव हुआ था जब आप अनफोल्डिंग अनअकैडमी का जो चैनल था, वो कुछ नाम, आई एम नॉट श्योर वो नाम तो अच्छी अनफिल्टर्ड तरह बाय से याद। अनअकैडमी। हाँ हाँ, अनफिल्टर्ड, या। तो उस पर हमने देखा था, तभी हमें आइडिया आया कि क्यों ना सर से गाइडेंस लिया जाए, और यही जो है प्रेरणा हमें आज आपके साथ लाइव इंटरेक्शन में बहुत हेल्प करे। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आप अपना समय दे रहे हैं। तो सर दूसरा जो क्वेश्चन है कि एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जैसे हम है, अभी हमारा कैसा है कि वहाँ पे 3 पेपर्स यानी 6 पेपर टोटल रहेंगे। तो क्या इस सिचुएशन में रहकर भी प्रिपरेशन साइड बाय साइड करना पॉसिबल है, और है तो किस प्रकार से है सर, प्लीज करें। बिल्कुल पॉसिबल है। कॉलेज के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो। आपके पेपर कितने हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड इस पे करता है कि आप कॉलेज को कितना समय दे रहे हो। तो एक दिन में आपके पास हाँ 24 घंटे हैं, मैं मानता हूं कि इंसान 12 घंटे पढ़ाई को आराम से डिवोट कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपका कॉलेज दिन में कितने घंटे चलता है, आपकी जैसे क्लासेस वगैरह कितनी देर होती है, 3-4 घंटे होती होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी आई एम श्योर। कितनी देर होती है? हाँ, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि 6 सब्जेक्ट्स है अभी। तो हम कंसीडर ऐसा कर सकते हैं कि मे बी 4 to 5 आवर्स तो वीकेंड से 5 आवर्स इस पक्का 100%। 5 घंटे रोज क्लास होती है, ठीक है चलो 5 घंटे रोज क्लास होती है, तो उसके बाद भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 5 घंटे अपनी पढ़ाई को दे सकते हो, दूसरी पढ़ाई को। ठीक है, 1 घंटा आप कॉलेज की चीजों को रिवाइज कर लो, क्योंकि कई चीजें तो सिमिलर ही होंगी। हिस्ट्री पॉलिटी आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो वो तो आपको वैसे भी यूपीएससी के लिए पढ़ने हैं। तो अब बात यह है कि 5 घंटे कॉलेज के बाद में आप अपने दूसरे 5-6 घंटे को कहाँ पे लगाते हो, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। एक आम छात्र जो है वो उन समय को खराब कर देगा, मूवी देखेगा, वेब सीरीज देखेगा, पबजी खेल लेगा। आपको वो समय खराब नहीं करना है, आपको अपना वो समय पढ़ाई में देना है। अगर आप अपना हिस्ट्री और पॉलिटी मान लो, जो आपके कॉलेज के सब्जेक्ट हैं, आप उन्हीं को पढ़ लो, तो आपका यूपीएससी का 30-40% सिलेबस तो वहीं पर हो गया, है ना। तो आप बिल्कुल अपने कॉलेज के साथ साथ तैयारी कर सकते हो। वो तो ठीक है, अब आपके केस के अंदर सब्जेक्ट सेम है, किसी के केस में मान लो सब्जेक्ट सेम नहीं भी है, तो वो लोग भी कर सकते हैं तैयारी। इसमें आपको बस अपना टाइम देना है। तो 4 से 5 घंटे भी अगर आप दे देते हो तैयारी को, दैट इज गुड इनफ। उस 4 घंटे के अंदर आप 2 सब्जेक्ट 2-2 घंटे की क्लासेस कर सकते हो, या 2-2 घंटे उसको सेल्फ स्टडी कर सकते हो। इतना ही तो करना है। 1 घंटा करंट अफेयर्स को दे दो, 2-2 घंटे आप जीएस की स्टैटिक की प्रिपरेशन को दे दो। 5 घंटे पढ़ाई चाहिए नॉर्मली भी यूपीएससी की तैयारी के लिए। ओके सर, एक जो प्रीलिम्स का सी सेट होता है, इसके हम्म। लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें भले ही अगर हम लोग प्रैक्टिस करें, हम्म। लेकिन इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो ऐसे नॉर्मली हमें समझ नहीं आते हैं, जैसे कि रीजनिंग हो गया, हम्म। और कुछ ऐसे टॉपिक्स है। तो व्हाट विल यू सजेस्ट अस कि टू रीड एंड टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। सी सैट के लिए आपको देखो एक ही चीज करनी है, एक मैनुअल आपको खरीदना पड़ेगा, और उस मैनुअल को तैयार करो पूरा, जिसके अंदर क्वेश्चन होते हैं। तो कोई भी मैनुअल ले सकते हो, टाटा मैग्रो हिल का अच्छा है, ठीक है, अरिहंत का अच्छा है।
कोई भी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन का आप एक मैनुअल उसका वो ले लो, उसकी जो किताब आती है सीसैट की, और उसके अंदर सारे चैप्टर्स कवर्ड होते हैं। तो रीजनिंग एक ऐसी चीज है जो आपको करके ही आएगी, आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी। तो रीजनिंग के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, और कम से कम 30 मॉक टेस्ट आपके सीसैट के सॉल्व होने चाहिए। जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो उसके पहले पहले आपके 40 सीसैट के पेपर आपने लगाए हुए होने जरूरी है, दोनों के लिए ही है। मैं जीएस के लिए भी मानता हूँ, और ये 40 वाला मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए जो 22 और 23 की तैयारी कर रहे हैं। 21 की तैयारी कर रहे हो तो इतना समय नहीं दे सकते आप सीसैट को, लेकिन अगर आप 22 या 23 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो कम से कम एग्जाम से पहले 40 टेस्ट आपके कंप्लीट होने चाहिए, जिनमें से 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और 30 मॉक टेस्ट होने चाहिए। अब वो मॉक टेस्ट किसी टेस्ट सीरीज के भी हो सकते हैं, या फिर इन जो किताबें मैंने आपको बताई है उन किताबों के भी हो सकते हैं। तो प्रैक्टिस करो, रीजनिंग कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस से आराम से सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर लेक्चर्स देखो ऑनलाइन, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे रीजनिंग के एटसेट्रा। सर एक और डाउट, कभी कभी होता है सर, जब भी अनअकैडमी जैसे क्लासेस को ज्वाइन करना इट इज इम्पॉसिबल। एक्चुअली आई एम ऑल्सो लुकिंग टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा हमने देखे हैं कंटेंट, इतने अच्छे कंटेंट होते हैं जैसे आप हैं, जी। और डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा सर है, मृणाल सर है। तो ऐसे लोगों से पढ़ने के लिए क्या सर सब्सक्रिप्शन लेना इज आवश्यक, या फिर हम वीडियोस यूट्यूब पर भी इनके वीडियोस ले सकते हैं? क्योंकि अभी क्या होता है कि आई आई कांट अफोर्ड दैट, कि अभी इसमें इसको लेना अभी तो एट दिस टाइम, क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इट इज इम्पॉसिबल टू अफोर्ड दिस अनअकैडमी, अदरवाइज तो हम करते जरूर इसको। तो क्या सोर्सेस हो सकते हैं? और अनअकैडमी को अगर हमें फ्यूचर में ज्वाइन भी करना है, और अगर हम पूरी तरह से उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो इज देयर एनी स्कीम और एनीथिंग विल यू सजेस्ट मी कि हम जिससे के थ्रू अपनी एजुकेशन एटलीस्ट कंटिन्यू कर सके? देखो पहली बात तो जो आपने पूछा, आपके सवाल का पहला हिस्सा ये है कि सारे टीचर जो अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं वो सबके सब यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, तो आप उनके यूट्यूब के लेक्चर्स तो देख ही सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको उनसे लाइव पढ़ना है, आपको प्लेटफॉर्म पे पढ़ना है, तो पहला एवेन्यू जो स्टूडेंट्स के पास उपलब्ध है वो है कॉम्बैट। हर रविवार को 11 बजे कॉम्बैट होता है, उसमें आप हिस्सा लो। उसमें अगर आप थोड़ा अच्छा करते हो तो उसके अंदर आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। टॉप 500 के अंदर अगर आपकी रैंक आ जाती है तो आपके लिए कोई ना कोई स्कॉलरशिप उपलब्ध है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप टॉप 10 में आते हो तो बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है, और टॉप 3 वालों के लिए तो पूरी तरह से सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो थोड़ा सा कोशिश करो कि हर संडे टू संडे आप कॉम्बैट में हिस्सा लो। 2-3 रविवार में करोगे, मैं खुद कई छात्रों के अब संपर्क में हूं जो कॉम्बैट के थ्रू फ्री सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। थोड़ा सा मेहनत आपको अपनी तरफ से डालना होगा, थोड़ा सा एफर्ट चाहिए, और आप फ्री में इस सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हो, या फिर हेवीली डिस्काउंटेड प्राइस 75-50% डिस्काउंटेड प्राइस पे होगा। उसके अलावा दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब आप जैसे आप कह रहे हैं कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे ही छात्रों के लिए हमने ईएमआई ऑप्शन भी रख रखा है। तो आपको एक साथ उसको पे करने की आवश्यकता नहीं है, यू कैन पे मंथली, उसको इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं क्लासेस का जो चार्ज है। तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं। सबसे बेहतर इस वक्त मैं आपके लिए ये सजेस्ट करूंगा कि आप कॉम्बैट में हिस्सा लो, और कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप उसके अंदर मतलब फ्री में ही आप उस सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हो। बाकी देखो यूट्यूब पे सारे टीचर्स पढ़ा ही रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। बस यूट्यूब में दिक्कत एक यही है कि उसमें क्या है कि सारा कंटेंट एक जगह एक व्यवस्थित रूप में नहीं मिलता है। यूट्यूब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको सबसे बेहतरीन उसमें यही एस्पेक्ट है उसका कि आप एक बैच ज्वाइन कर लो, और बैच के अंदर आपकी शेड्यूल के अनुसार क्लासेस चलती रहती हैं, ठीक है। तो बाकी आपसे मेरे को पूरी उम्मीद है, अभी आपसे जब आज बात हुई तब मेरे को लग रहा है कि आप तो कॉम्बैट क्रैक कर लोगे जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हो। और मैं अपने छात्रों के लिए भी बता देता हूँ कि ब्रिजेश से आई वाज इन कांटेक्ट वाया ईमेल। तो ब्रिजेश ने ईमेल किया था रिगार्डिंग सम डाउट्स एटसेट्रा, तो हमने इनको आज इस प्रोग्राम में शामिल किया। और जब आज प्रोग्राम में हमारी बात हुई तब मुझे पता चला कि ही इज ऑल्सो विजुअली डिसेबल्ड, लेकिन वो उनको बिल्कुल नहीं रोक रहा है। एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय हिम। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ ब्रिजेश कि मैं आपकी मेहनत से इतना इम्प्रेस्ड हूँ कि आप एक तो मुंबई जाकर आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रयागराज से होते हुए, मतलब आप मुंबई में जाकर अपना कॉलेज कर रहे हैं, वहां पर आपने इतनी मेहनत से अपने आप को आगे बढ़ाया है, और अब आप यूपीएससी के लिए एम कर रहे हो। ये अपने आप में काबिले तारीफ है, और जो मैक्सिमम हम मेरी तरफ से मैं आपको गाइड कर सकूंगा डेफिनेटली आई विल डू इट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बताओ मुझे क्या है। ओके, तो सर अभी कॉम्बैट में जैसे अभी आपने कहा पार्टिसिपेट करना है, तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू कि अगर आप ये भी बताएं कि इसकी क्या कंडीशंस है, हम
इसके लिए कितना हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी होगी, देन वी कैन जस्ट गो थ्रू दैट। ये आप कॉम्बैट के पेज पर जाओ, आपको वीडियोस के नीचे कॉम्बैट का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जाके वहां पर एक बार डिटेल्स देख लो सारी, ठीक है। अभी मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं सारी डिटेल्स आपको यहाँ बता पाऊंगा, तो है ना, आप उसमें वो लिंक में आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। ये जो वीडियोस होते हैं हमारे पाथफाइंडर चैनल के, उसके नीचे आपको कॉम्बैट का कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा, या तो पिन कॉमेंट में या डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और उसमें वहां पर सारी डिटेल उसकी होती है। इसको देते रहो, हर संडे देते रहो, तभी आप इसमें बेहतर कर पाओगे, ठीक है। इसमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं, हर रविवार को जो ये कॉम्बैट होता है उसके अंदर पर्टिकुलर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उनको आपको सॉल्व करना है, और उसमें जो टॉप रैंक लेकर आता है उसको मतलब वो रैंकिंग आ जाती है उसकी, इतना सही होता है। पर उसमें और क्या डिटेल्स हैं वो बेहतर होगा कि आप जाकर लिंक पे क्लिक करके वहां पे आप उसे पढ़ लें, या फिर उसे मतलब देख लें एक्सेसिबिलिटी रीडर्स के थ्रू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली इतने ही कुछ डाउट्स थे जो ओके कि हमें पूछने थे आपसे, ओके। और आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने अपना जो है कीमती समय हमें दिया। रियली आई एम ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय यू कि आपकी टीचिंग मेथड, और आपसे करीब करीब आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आज आप हमारे साथ है तो लगभग हम 4 to 5 ईयर से आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। जैसे स्टडी आईक्यू पे आप पढ़ाते थे, वर्ल्ड हिस्ट्री कितनी कवर की है, क्या क्या है, तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। और सच में आपका पढ़ाने का तरीका तो अनबिलीवेबल सर, रियली। एंड आई होप कि आप जल्दी ही कुछ सीरीज जो पॉलिटी की है और वर्ल्ड हिस्ट्री की है, अभी आपने 1 वीडियो डाला है, आई हैव सीन दैट, and I am expecting you कि just upload the video as soon as you can, but yeah sir, बिल्कुल so बिल्कुल I'm looking। ब्रजेश, थैंक यू सो मच। और सारी सीरीज कवर करा देंगे, पॉलिटी भी करा देंगे, पहले एक बार हिस्ट्री करेंगे फिर उसके बाद पॉलिटी पे आएंगे, तो विल डू एवरीथिंग। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो इस बारे में, ठीक है। और चलो, थैंक्स टू यू एज वेल, आप हमसे जुड़े सेशन के अंदर। और मेल ईमेल वाली ये मुलाकात आज जूम मीटिंग की मुलाकात में हो गई, ठीक है। और जो छात्र ये सोच रहे हैं कि हम इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं, तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर तरीका है इसका। जो छात्र मुझसे ईमेल पे जुड़े हुए हैं, और जो लर्नर ऑफ द मतलब ये लर्नर ऑफ द वीक हमने सीरीज शुरू करी है, तो जिनके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, जिन्हें मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मैं मीटिंग करके वन ऑन वन ही कर लूं सॉल्व, तो इसीलिए हमने ये सीरीज चालू करी है, ताकि हो सकता है कि आप में से कई लोगों के तो सिमिलर सवाल होंगे जो ब्रिजेश के हैं, वो आप यहीं पर सॉल्व कर ले। और ठीक है, बाकी हम आपको भी कोशिश करेंगे लर्नर ऑफ द वीक में दूसरे छात्रों को भी धीरे धीरे लाते रहें। तो थैंक यू सो मच ब्रिजेश, चलिए आप भी अब अपनी पढ़ाई पे में हाँ बताइए। अभी आपको इस बीच में रोकने के लिए, हम्म, बट सर आप ना अच्छा होगा यदि अपना ईमेल आईडी आप डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे प्रोवाइड करेंगे, तो लोगों को ठीक है। अच्छा होगा हेल्प करने में। एक्चुअली हम आपको बता दें कि हम्म, हमने कैसे ईमेल किया था। हमने टेलीग्राम पे जब आपने एक जूम सेशन लिया था जो हाँ कि कोविड से पीड़ित लोग थे, तब हमें आइडिया आया कि हाँ सर हमें गाइड भी कर सकते हैं, जब कोविड के जो पीड़ित हैं उनको गाइड कर सकते हैं। और वही ईमेल आईडी हमने सेव करके रखी थी, तो आई जस्ट गॉट ईमेल टू यू। तो अच्छा होगा यदि आप प्रोवाइड करें तो उन लोगों के लिए जो आपको फ्यूचर में ईमेल करने वाले हैं और आपसे लाइव बात करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द या सजेशन ब्रिजेश। मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह में अभी तक कभी डाला नहीं था, चलो आज डाल देंगे, आपने कह दिया है तो। एंड चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन, एंड नमस्कार, ऑल द बेस्ट। बाय सर, थैंक यू। या